अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए दो इन्फॉर्मेशन लाया हूं जी। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है कि जी मैंने यूके का वीजा कैसे गेट किया, और नंबर दो दूसरी जो ऑप्शन है कि इमिग्रेशन के दौरान जो है वो मुझसे क्या क्या सवालात पूछे गए। इन दोनों के बारे में मैं आपको छोटी सी तफसील बताऊंगा कि मैंने यूके के वीजे के लिए किन किन नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है जो लगा के आप जो है यूके का वीजा जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इमिग्रेशन के वक्त मुझे क्या क्या सवालात किए गए। सो लेट्स सी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूके के लिए आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना जरूरी है, फिर इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट होना जरूरी है, फिर इसके अलावा आपके पास FRC MRC होना जरूरी है। चंद जो उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आप लगाएं, और बिजनेस का प्रूफ लगाएं अगर आप बिजनेस करते हैं, और अगर आप बिजनेस नहीं करते तो जॉब करते हैं तो जॉब की सैलरी स्लिप्स लगाएं, NOC लेटर लगाएं, तो आप वीजा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। फिर इसके अलावा जब मैं इमिग्रेशन के पास पहुंचा तो सबसे जरूरी बात जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए उनके बारे में बताओ। वहां पे हिथ्रो एयरपोर्ट पे काफी सारा रश था, इतना रश था कि मुझे लगता था कि अभी जो है ना वो मेरी बारी आज की डेट में आना मुश्किल है। सो कम से कम 400-500 अराउंड अबाउट 400-500 के करीब करीब जो है वहां पे बंदे होंगे जो अपनी इमिग्रेशन क्लियर करवाने के लिए आए हुए थे, और डिफरेंट कंट्री से आए थे। सो मुझसे पहले 2-3 बंदों को मैं वॉच कर रहा था कि ये उनसे क्या क्या सवालात जवाबात हो रहे हैं, और किस तरह ऑफिसर इजीली तरीके से वीजा इनको एंट्री दे रहा है या इनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक इंडियन लड़की थी जो बहुत ज्यादा क्लेवर बन रही थी और ओवर कॉन्फिडेंस थी, और ओवर थी थोड़ा, इस तरह कह सकते हैं। उसको जब वो वीजा ऑफिसर के पास पहुंची तो बाकी जो है वो जितने भी पैसेंजर थे वो आराम से अपना इमिग्रेशन क्लियर करवा के जा रहे थे। उसकी जब बारी आई तो उस इमिग्रेशन ने उसके पास जो कुछ भी था वो सब कुछ मांग लिया, और उसको ओपन करके सब कुछ देना पड़ा क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट थी और ज्यादा क्लेवर बनने की कोशिश कर रही थी। तो खैर उसको भी क्लियर तो वो हो गई। बहरहाल उसके ऊपर कम से कम 20-25 मिनट 30 मिनट ऑफिसर ने लगाया, और उससे काफी सारे सवालात हुए, काफी सारे जवाबात हुए। डिस्टेंस की वजह से सवालात जवाबात तो खैर बंदा सुन नहीं सकता, बाकी ये है कि टाइम पीरियड उसको जो है वो काफी देना पड़ा इमिग्रेशन के सवालात के जवाबात पे। उनको काफी दिक्कत, काफी मुश्किल परेशानी का सामना उठाना पड़ा। खैर मेरा नंबर आया। अब चलते हैं जी मेरे नंबर की तरफ। मेरा नंबर आया तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि अपने फेस पे स्माइल रखनी है। फ्लाइट काफी लंबी होती है, सफर की वजह से थकन काफी होती है, बहरहाल फिर भी आपने अपना फेस जो है वो स्माइलिंग फेस रखना है, खुशी वाला फेस रखना है। सो मेरा जब इमिग्रेशन के पास में पहुंचा तो स्माइलिंग फेस था, वैसे ही मुझे खुशी थी जाने की। सो मैं स्माइलिंग फेस में मुझसे पूछा गया जी कि आप यहाँ क्या करने आए हैं। तो मैंने कहा जी मैं टूरिज्म के लिए आया हूँ, घूमने फिरने के लिए आया हूँ। आपको मैं अब अपनी जुबान में बता दूं, इंग्लिश जितनी आती है उतना आप बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे उर्दू तो चलेगी नहीं। आपने इंग्लिश में ही सारे शॉर्ट अगर आंसर देंगे तो वो भी अंडरस्टूड कर रहे होते हैं कि जी इनकी मादरी जुबान जो है वो ये नहीं है। सो इस वजह से ये इतना ही जवाब दे पाएंगे, और इजीली आपको समझ भी आ सकती है। आप यहाँ का क्या करने आए हैं जी? मैंने कहा जी मैं यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आया हूँ। अच्छा जी कहाँ पे ठहरेंगे जी? मैंने कहा जी ये मेरा होटल है, ये यहाँ पे मैंने बुक किया हुआ है होटल। तो मैंने पेपर मेरे पास ही था। उसने बोला नो पेपर की नीड नहीं है। अच्छा कितने दिन के लिए आए हैं जी? क्योंकि उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है जो हमने एप्लीकेशन फिल की होती है जी। कहते हैं जी कितने डेज के लिए आए हैं? मैंने कहा जी मैं 8 दिन थे मेरे, आई थिंक सो, या 10 दिन थे। सो मैं 10 दिन का मैंने उनको बोला जी मैं 10 डेज के लिए आया हूँ। ओके आपके पास कितने पैसे हैं जी? मैंने कहा जी मेरे पास इतने जो है वो पाउंड्स हैं, और फिर साथ में मेरे पास जो है वो 2 क्रेडिट कार्ड्स हैं। एक मेरे पास अमेरिकन कार्ड था और एक मेरे पास ये मेरे दूसरे बैंक का कार्ड था। सो ये डिटेल बताई। फिर इसके अलावा उन्होंने बोला जी कहाँ कहाँ जाएंगे आप? मुझे आइडिया था कि मैंने कहाँ कहाँ जाना है, मेरी ट्रिप कहाँ कहाँ
की है और मैंने डे बाय डे जो बता रखी है वही मैंने इनको बतानी है। सो मैंने उनको बताया सेंट्रल लंदन, बर्मिंगम पैलेस, इस तरह काफ़ी सारी उनको प्लेसेस बताई। सो उसने वो स्क्रीन के ऊपर वॉच कर रहा था, देख रहा था कि जी क्या क्या बता रहा है, क्या वाकई ही ओके है। जब उसने सारा टोटली सेटिस्फाइड हुआ तो उसने मुझे जो है वो एंट्री दे दी। सो ये रहा इमिग्रेशन के सवालात के जवाब। जब भी व्यूअर्स आप अगर फर्स्ट टाइम जाने लगे हैं तो कम से कम इतना आप प्रिपेयर होके जाएं कि आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके पास जो जो सवालात पूछेंगे उनके करेक्ट आंसर होने चाहिए जो आपने एप्लीकेशन में फिल कर रखे हैं, और जहां जा रहे हैं उस होटल का नाम, पता, सब कुछ आपको आना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, मैंने होटल जो है वो डमी बुक किया हुआ था, यानी वो पेड नहीं था। इसके अलावा जब मैंने फाइल सबमिट की, एप्लीकेशन अपनी भेजी थी यूके के लिए, तो मेरा जो है वो होटल भी डमी था, और डमी से मीन्स कि मैंने रिजर्वेशन कर रखी थी, पेड नहीं था। इसके अलावा मेरी टिकट जो लगी थी साथ में वो भी डमी टिकट थी। सो व्यूवर्स, ये मैं आपको बताता चलूं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि पेड टिकट लगाएं या पेड होटल साथ में लगाएं, ऐसा हर किस नहीं है। वीजा ऑफिसर ने, या अगर आप यूके की साइट्स पे जाएंगे तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से बता रखा होता है कि आप हरगिज ऐसा ना करें कि पेड होटल लगाएं या पेड टिकट लगाएं, क्योंकि ये हमारी मर्जी के ऊपर, अगर हम आपको वीजा ग्रांट नहीं करते तो आपका ये जाया जाएंगे पैसे। सो उन्होंने ये प्रॉपर मेंशन कर रखा है। सो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है जी, आप रिजर्वेशन होटल की लगाएं और जस्ट आप अपनी टिकट जो है वो डमी टिकट लगाएं जी कि ये हमारे पास टिकट है और साथ में ये रिजर्वेशन है। सो व्यूअर्स, ये रहे थे मेरे क्वेश्चन आंसर जो मैंने उनको प्रॉपर तरीके से दिए और मुझे एंट्री मिल गई। सो आपको भी ये इंशाल्लाह उम्मीद रहेगी कि वीडियो हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने भाई को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।